हेलो एवरीवन, जैसा कि हम डेली न्यूज़ डिस्कस करते हैं, आज भी एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। गोवा में जो है नाइट क्लब में आग लगी है और 25 जो लोगों की है डेथ हो गई है। इसका असली रीज़न क्या है, हम ये भी डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही जो गवर्नमेंट जो है इस पर क्या स्टेप उठाएगी उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। और ये आग क्यों लगी, कैसे लगी और इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि ये रियल घटना है क्या। इसके अंदर 25 लोगों की डेथ हो चुकी है। इस तरीके से ये बहुत हाईलाइट्स में बनी हुई है। गोवा अग्नि दुर्घटना में मृतकों की संख्या 25 है। जो अरपोरा स्थित एक क्लब में आग लगी है उसमें जो डेथ हुई है जिन लोगों की, उनमें 4 लोग हैं जो पर्यटक हैं, 14 कर्मचारी हैं और कुछ 7 शवों की जो है अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। तो कुल 25 लोगों की डेथ हुई है। पुलिस ने बताया कि रविवार आधी रात के बाद उत्तरी गोवा के एक नाइट क्लब में लगी भीषण आग में कम से कम 25 लोगों की मौत हो गई और 6 लोग घायल हो गए। पुलिस ने कहा था कि आग में 23 लोगों की मौत हो गई, लेकिन बाद में उन्होंने 2 और मौतों की पुष्टि करी, तो 25 लोग जो हैं उनकी डेथ हो गई है इसमें। आई विटनेस का कहना है कि डांस फ्लोर पर आग लगी थी। उत्तरी गोवा के नाइट क्लब में जब आग लगी उस समय कम से कम 100 लोग डांस फ्लोर पर मौजूद थे। एक आई विटनेस के अनुसार बचने की कोशिश में कुछ लोग नीचे किचन की ओर भागे और वहां पे वो कर्मचारियों के साथ फंस गए। राज्य में राज्य पुलिस ने कहा कि रविवार आधी रात के बाद सिलेंडर फटने से नाइट क्लब में आग लगी है। मतलब पुलिस के अकॉर्डिंग जो है सिलेंडर फटने से ही आग लगी है। जबकि कुछ आई विटनेस ने दावा किया कि आग जो है फर्स्ट फ्लोर पर लगी थी, जहां पर्यटक जो है टूरिस्ट जो है डांस कर रहे थे, आग वहां पे लगी थी। तो इसका ये पूरे सीन है ऐसा कि आग जो है फर्स्ट फ्लोर पे लगी थी, आई विटनेस का कहना है, लेकिन पुलिस मान रही है कि सिलेंडर से लगी थी। पुलिस ने बताया कि राज्य की राजधानी पणजी से 25 किलोमीटर दूर अरपोरा गांव में स्थित एक लोकप्रिय पार्टी स्थल बिर्च बॉय रोमियो लेन नाइट क्लब में लगी आग में 23 लोगों की मौत हो गई और बाद में 2 और लोगों की पुष्टि की करी गई है। आग में काबू पाने के तुरंत बाद घटनास्थल का दौरा करने वाले मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा कि 3 लोगों की जो जलने से मौत हुई है और बाकी जो लोग हैं सिर्फ और सिर्फ आग की वजह से दम घुटने से मर गए। तो मौत जलने से डायरेक्ट तो 3 ही लोगों की हुई है, लेकिन वहां आग से दम घुटने से धुएं से जो है उनकी डेथ हो गई बाकी लोगों की। गैस सिलेंडर में विस्फोट से हादसा। गोवा पुलिस ने कहा कि हादसा रात को उस वक्त हुआ जब रसोई के पास रखे गैस सिलेंडर में अचानक विस्फोट हो गया। विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि आग ने कुछ ही सेकंड में पूरी इमारत को चपेट में ले लिया। कुछ ही सेकंड्स में जो पूरी इमारत जो है वो चपेट में आ गई, जिससे अंदर मौजूद लोगों को बाहर निकलने का भी टाइम नहीं मिला और वो अंदर ही रह गए और दम घुटने से उनकी डेथ हो गई। कई फायर ब्रिगेड पहुंचे और 2 घंटे के अंदर जो है आग को कंट्रोल किया गया। जांच में सामने आया है कि विस्फोट के समय क्लब के अंदर रोजाना की तरह तैयारी और बंद करने का काम चल रहा था। संभावना जताई जा रही है कि गैस रिसाव के कारण ये विस्फोट हुआ। जो गैस के कारण जो विस्फोट होते हैं ये बहुत आम खास आजकल होने लगे हैं। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि जब घर बनाते टाइम रसोई को थोड़ा दूर रखना चाहिए ताकि जो गैस सिलेंडर है वो थोड़ा दूर रहे, और अगर विस्फोट हो जाए तो उससे एटलीस्ट घर को और घर में रहने वाले लोगों को नुकसान ना हो। गैस सिलेंडर से काफ़ी नुकसान होता है, तो इसमें भी जो है गैस सिलेंडर ही मेन वजह बताई जा रही है। स्थानीय पुलिस, फोरेंसिक टीम और जिला अधिकारियों ने घटना की विस्तृत जांच शुरू कर दी और मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। अब इनका पोस्टमार्टम होगा और पता चलेगा कि रियल रीजन क्या है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोवा के अरपोरा में हुए हादसे पर दुख व्यक्त किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एक्स पर कहा कि उत्तरी गोवा जिले में दुखद आग की घटना से वो अत्यंत दुखी हैं। उन्होंने ऐसा पोस्ट किया एक्स पे, जिसमें कई बहुमूल्य जानें चली गई। शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी हार्दिक संवेदना। ईश्वर उन्हें कठिन समय में शक्ति प्रदान करे, ऐसा उन्होंने प्रार्थना की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा कि क्लब में आग से निपटने के पर्याप्त सुरक्षा इंतजाम नहीं थे। मतलब आग से निपटने के लिए कुछ जो इंतजाम किए जाते हैं, जैसे कई जगह आपने पेट्रोल पंप पे देखा होगा कि वहाँ मिट्टी रखी जाती है, क्योंकि मिट्टी जो है आग को जल्दी बुझा देती है। पानी से आग जल्दी बुझाई नहीं जा सकती, क्योंकि पानी में जो ऑक्सीजन होती है और ऑक्सीजन की उपस्थिति में आग और ज़्यादा जलती है, और इसी वजह से पानी से आग जल्दी नहीं बुझती बल्कि वो और भी ज़्यादा फैलती है। तो वहाँ जो है पर्याप्त इंतजाम नहीं थे। हम क्लब प्रबंधन और उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे जिन्होंने सुरक्षा मानदंडों का उल्लंघन करने के बावजूद इसे संचालित करने की अनुमति दी है। मतलब कि जब उन्हें पता था कि सुरक्षा जो है, सुरक्षा मानदंड नहीं है, उनका उल्लंघन किया गया है और सुरक्षा का कोई व्यवस्था भी नहीं है,
तो गोवा के मुख्यमंत्री ने कहा है कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, कि उन्होंने सुरक्षा मानदंडों का पालन क्यों नहीं किया। गोवा के पर्यटन के चरम मौसम के दौरान यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। गोवा जो है वो पर्यटन के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है, जैसा कि गोवा के बीचेस, तो वहाँ पे ऐसी घटना होना बहुत खतरनाक साबित हो सकता है इकोनॉमी के लिए। हम घटना की विस्तृत जांच करेंगे, दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, ऐसा गोवा के मुख्यमंत्री का कहना है। मरने वालों में ज्यादातर किचन में काम करने वाले कर्मचारी थे। नाइट क्लब में आग से निपटने के नियमों का पालन नहीं हो रहा था। लापरवाह अफसरों ने इस क्लब को चलाने की अनुमति दी थी। मतलब अफसरों ने लापरवाही करी थी और इस क्लब को चलाने की अनुमति दे दी विदाउट चेकिंग कि वहाँ व्यवस्था है भी या नहीं है। वहाँ पे कोई नियमों का पालन नहीं हो रहा था। आग से निपटने के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। तो देख सकते हैं आप कितनी भीषण आग थी और इसको 2 घंटे लग गए कंट्रोल करने में, और इसमें 25 लोगों की जो डेथ हो गई है। तो इस तरीके की ये भीषण घटना थी जो कि इकोनॉमी के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है। पुलिस और प्रशासन के सटीक कारण और सुरक्षा मानकों की जांच चल रही है अभी। इस घटना के बाद जो है जांच चल रही है कि आखिरकार ये किसने किया। कहीं किसी ने जानबूझकर तो नहीं ऐसा किया, या फिर सुरक्षा चिंता। यह घटना गोवा के नाइट लाइफ स्थलों पर सुरक्षा उपायों जैसे आग बुझाने के उपकरण, आपातकालीन निकास की कमी को उजागर करती है। मतलब कि गोवा में जो है इमरजेंसी एग्जिट और जो आग बुझाने के उपकरण जो हैं वो उपस्थित नहीं थे, वो वहाँ पे व्यवस्था नहीं थी, तो उससे भी उनकी कमी जो है वो प्रदर्शित होती है इससे। तो ये सुरक्षा की बहुत बड़ी चिंता है। नियमों का पालन। भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए नियमों को सख्त रूप से और उनका पालन करने पर जोर दिया जाएगा। मतलब कि रूल्स फॉलो करने चाहिए। अगर वहाँ पे रूल्स फॉलो किए जाते कि वहाँ पे सुरक्षा मानदंडों का पालन नहीं किया जा रहा है, तो वो क्लब को शायद ओपन होने की इजाज़त ना दी जाती और ये घटना ना होती और इतने लोगों की जान ना जाती। इस तरीके से प्रधानमंत्री ने पीएमएनआरएफ से 2 लाख की अनुग्रह राशि की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत से बात की, जब तटीय राज्य में एक नाइट क्लब में आग लगने से 25 लोगों की डेथ हो गई है। श्री मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया कि गोवा के अरपोरा में आग लगने की घटना बेहद दुखद है। मेरी संभावनाएं उनके साथ है और वो अपने परिजनों को खो दिया है जिन्होंने। घायलों को जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना करते हैं। जो लोग घायल हुए हैं उनके स्वास्थ्य की कामना करते हैं। इसके साथ ही उन्होंने जो पीएमएनआरएफ फंड है उससे जो है ग्रांट देने की भी बात कही है। श्री मोदी ने कहा, गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत जी से स्थिति के बारे में बातचीत करी। राज्य सरकार प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान कर रही है। मतलब जो भी लोग उससे प्रभावित हुए हैं, उनकी फैमिलीज वगैरह हैं, तो उनसे जो है उनकी सहायता की जा रही है। पीएमओ ने एक अलग बयान में कहा, गोवा के अरपोरा में हुई दुर्घटना में प्रत्येक मृतक के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष पीएमएनआरएफ से 2 लाख की अनुग्रह राशि दी जाएगी और घायलों को 50,000 रुपये दिए जाएंगे। तो ऐसा उन्होंने कहा है। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि ये पीएमएनआरएफ क्या है, जिसकी बातचीत पीएम ने की है कि उससे जो है राहत दी जाएगी लोगों को, उनकी फैमिलीज को अनुग्रह राशि दी जाएगी। प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड पीएमएनआरएफ, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष की स्थापना 1948 में हुई थी। तब जो प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू थे ने पाकिस्तान से विस्थापित लोगों के लिए सहायता की थी। मतलब पाकिस्तान से जो लोग विस्थापित हो रहे थे उस टाइम आज़ादी के जस्ट बाद, तो उनकी हेल्प करने के लिए इस फंड की स्थापना की गई थी। इस कोष का उपयोग वर्तमान में प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाओं से प्रभावित लोगों को सहायता प्रदान करने के लिए किया जाता है। जो भी नेचुरल डिजास्टर होते हैं या ह्यूमन मेड डिजास्टर्स होते हैं, उसके जो लोग होते हैं प्रभावित होते हैं, उनकी हेल्प के लिए इससे जो है अनुदान दिए जाते हैं, उनकी हेल्प करी जाती है। इसमें बाढ़, चक्रवात, भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाएं और बड़ी दुर्घटनाएं जैसे एसिड अटैक्स होते हैं या दंगे, तो ये सब कुछ इसमें शामिल है। बाढ़, चक्रवात, भूकंप जो हैं वो बाढ़ और चक्रवात तो तटीय क्षेत्रों पर आम सी बात है, तो वहाँ पे ये बहुत सहायक सिद्ध होती है। इसके साथ ही जो एसिड अटैक्स होते हैं उसमें भी ये काफ़ी हेल्पफुल होती है। ये कोष जो है पूर्णतः सार्वजनिक योगदान से बना है, इसमें कोई बजटीय सहायता नहीं मिलती। मतलब हमारा जो बजट आता है उससे कोई से स्पेशल जो है हेल्प नहीं मिलती है। इस निधि की धनराशि को सावधि में जमा के रूप में निवेश की जाती है। धनराशि का वितरण प्रधानमंत्री के अनुमोदन से किया जाता है। प्रधानमंत्री के अनुमोदन के बाद इसका जो है वितरण किया जाता है। पीएमएनआरएफ के लिए सभी दान आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80G के तहत योग्य आय से 100% कटौती के लिए अधिसूचित हैं।
इन पर जो है टैक्स नहीं लगता है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष, जैसा कि पाकिस्तान से आए विस्थापितों की हेल्प के लिए है, 1948 में बनाया गया था। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष के अध्यक्ष होते हैं। तो इसका अध्यक्ष कौन होता है? PMNRF का PM होते हैं। अन्य अधिकारी कर्मचारी अवैतनिक आधार पर इसके संचालन में उनकी सहायता करते हैं। तो उनकी हेल्प करने वाले भी कुछ अधिकारी होते हैं। इस तरीके से ये फंड काम करता है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष का गठन संसद द्वारा नहीं किया गया। इसका गठन जो संसद नहीं करती है और ना ही इसे बजट से कोई सहायता मिलती है या स्पेशल इसे कोई मनी मिलती है। इस कोष की निधि को आयकर अधिनियम के तहत एक ट्रस्ट के रूप में माना जाता है। इसका प्रबंधन प्रधानमंत्री अथवा नामित अधिकारियों द्वारा राष्ट्रीय प्रयोजन के लिए किया जाता है। वर्ष 1985 में इस कोष को कितना पैसा किस आपदा पर खर्च होगा यह सिर्फ प्रधानमंत्री की सिफारिश से तय होने लगा। 1985 में जो भी पैसा आएगा या जाएगा वो PM की सिफारिश से तय होने लगा है। वैसा ही एक और फंड है PM केयर्स फंड। ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहने वाला फंड है क्योंकि ये काफ़ी विवादास्पद रहता है। PM केयर्स फंड क्या है? भारत में कोरोना वायरस व अन्य स्वास्थ्य समस्याओं के फैलने से पैदा होने वाली स्थितियों से निपटने के लिए प्रधानमंत्री ने नागरिक सहायता एवं आपात स्थिति राहत कोष अर्थात PM केयर्स नामक एक सार्वजनिक धर्मार्थ ट्रस्ट बनाया है। प्रधानमंत्री ने देश के नागरिकों को और कॉरपोरेट जो घराने हैं उनसे फंड में दान करने की अपील की है और कहा है कि जो भी इसमें पैसा आएगा वो कोरोना वायरस के खिलाफ चल रहे युद्ध को मजबूती मिलेगी। तो ये कोरोना के टाइम में हेल्प करने के लिए बनाया गया था। प्रधानमंत्री इस ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं। इसके सदस्यों में रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और वित्त मंत्री को शामिल किया गया है। इस ट्रस्ट में विज्ञान, स्वास्थ्य, विधि, सार्वजनिक सेवा जैसे क्षेत्रों के विख्यात व्यक्तियों को बतौर मनोनीत सदस्य नियुक्त किया गया है। यह ट्रस्ट धन का आवंटन और लाभार्थियों के चयन का निर्णय ट्रस्ट के सदस्य व मनोनीत सदस्य के सामूहिक निर्णय के आधार पर करता है। इस ट्रस्ट में भी सरकार के बजट स्रोतों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के बैलेंस शीट से मिलने वाले अंशदान स्वीकार नहीं किए जाते। कंपनियों द्वारा किया गया दान कंपनी अधिनियम 2013 के अधीन कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR के जो है तहत इसको रखा जाता है। CSR जो होता है वो कंपनी को 2% के आसपास इतना देना रखना होता है दान करने के लिए। तो ये कंपनी एक्ट 2013 के अंतर्गत कंपनी इसमें हेल्प करती हैं। तो अभी जो घटना हुई गोवा की घटना, उसमें 4 जो है टूरिस्ट लोग थे, टूरिस्ट मौजूद थे। अगर देश में टूरिस्ट के खिलाफ ऐसी कोई घटनाएं हो जाती हैं या फिर उनके साथ कोई घटना घटित हो जाती है, जैसे कि उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि उससे जो है भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, पर्यटन उद्योग पर। भारत में पर्यटकों के खिलाफ घटनाओं जैसे कि अपराध, आतंकी हमले, खराब स्वच्छताएं, सुरक्षा, अभी ये सुरक्षा के क्षेत्र में हुई है। सुरक्षा से पर्यटन उद्योग को भारी नुकसान होता है जिससे देश की छवि खराब होती है, आर्थिक आय घटती है, रोजगार कम होते हैं, विदेशी निवेश रुकता है और स्थानीय संस्कृति और पर्यावरण पर नकारात्मक असर भी पड़ता है। तो इस तरीके से अगर पर्यटकों के साथ कोई घटना घटित हो जाती है तो इंडिया की नेगेटिव इमेज बनती है, जिससे भारत पर्यटन आधारित राज्यों जैसे गोवा और राजस्थान की अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है। इस तरीके से और भी जो पर्यटन आधारित राज्य हैं उनकी इकोनॉमी प्रभावित होती है, इवन कंट्री की भी इकोनॉमी प्रभावित होती है। जैसा कि कुछ टाइम पहले जो दिल्ली में लाल किले के पास भी एक बम विस्फोट हुआ था। तो इस तरीके की घटनाओं से जो है पर्यटन काफ़ी प्रभावित होता है क्योंकि उससे देश की नेगेटिव इमेज बनती है कि जिस देश में सिक्योरिटी ही सही नहीं है, सुरक्षा व्यवस्था नहीं है, वहाँ पर अगर पर्यटक जाएंगे तो उनकी लाइफ को खतरा हो सकता है। तो इस तरीके से आर्थिक आय घटती है, रोजगार भी कम होते हैं और देश की छवि खराब होती है। पर्यटन पर क्या क्या नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं इन सब घटनाओं से? भय और असुरक्षा, पर्यटकों के मन में डर पैदा होता है जिससे वे सुरक्षित महसूस नहीं करते और यात्रा रद्द कर देते हैं और कहीं और जाने का फैसला करते हैं। मान लीजिए कल को कोई अगर गोवा आएगा, अगर वो उनको इस घटना के बारे में पता चलता है कि यहाँ ऐसी घटना हुई है और पर्यटकों की जान चली गई है, तो उनके मन में एक डर हो जाएगा कि ऐसी असुरक्षित जगह पर जाना सही नहीं है। अर्थव्यवस्था को झटका, स्थानीय होटल, रेस्टोरेंट, टैक्सी और अन्य व्यवसायों को भारी नुकसान होता है जिससे आय और रोजगार घट जाते हैं। जो पर्यटक आते हैं वो होटलों में रुकते हैं, रेस्टोरेंट में खाना वगैरह खाते हैं और टैक्सी से जो है यात्रा करते हैं, तो उनको जो है उनका रोजगार नहीं मिलता, उनको भी नुकसान होता है और आय और रोजगार घट जाते हैं। जैसे पहले पहलगाम में भी ऐसा अटैक हुआ था तो उसकी वजह से कश्मीर पे जो कश्मीर का जो पर्यटन है उसको प्रभावित किया था। तो
इस तरीके से अर्थव्यवस्था को काफ़ी नुकसान हो जाता है अगर पर्यटकों के खिलाफ कोई घटना हो जाती है। वैश्विक छवि पर दाग। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में नकारात्मक प्रचार से देश की छवि खतरनाक जगह बन जाती है, जिससे विदेशी पर्यटक आने से हिचकिचाते हैं। अब जैसे कि न्यूज़ है, सभी चैनलों पर, सभी वेबसाइट पर आपको देखने को मिल जाएगी। तो अगर कोई फॉरेनर ये न्यूज़ देखता है तो अपना प्लान कैंसिल कर देंगे कि ऐसे असुरक्षित जगह पर जाना सही नहीं है, और भारत की जो है वो छवि खराब हो जाएगी इंटरनेशनल तौर पर कि भारत एक सुरक्षित जगह नहीं है विजिट करने के लिए। तो इससे भारत की और देश की जैसे उसकी छवि पर बुरा प्रभाव पड़ता है। निवेश में कमी। सुरक्षा चिंताएं व्यावसायिक गतिविधियों और निवेश को रोक देती हैं। संचार और सूचना बाधा। कई बार ऐसा होता है कि घटना के कारण, सुरक्षा कारणों से संचार, फोन ठप हो सकता है, जिससे पर्यटकों को अपने घर वालों से संपर्क करने में दिक्कत आती है। कई बार घटना बहुत ज़्यादा वाइड हो जाती है, कई बार नेचुरल डिजास्टर होते हैं, तो उस वजह से वहाँ का कनेक्शन कट हो जाता है, संचार नहीं हो पाता, तो उस वजह से भी प्रॉब्लम आती हैं। स्वच्छता और सुरक्षा के मुद्दे। बुनियादी सुविधाओं की कमी, गंदे कमरे, अपर्याप्त आवास, खराब स्वच्छता और पर्यटकों के अनुभव को खराब करती है। तो इस तरीके की भी कुछ प्रॉब्लम्स जो हैं पर्यटक यहाँ पे फेस करते हैं। अपराध का बढ़ना। भीड़भाड़ वाले पर्यटन स्थलों पर अपराध की संभावना बढ़ जाती है, जैसे कि चोरी वगैरह होना या इस तरह की घटनाएं, जिससे पर्यटक जो हैं असुरक्षित महसूस करते हैं और वो उस देश में बाद में आना पसंद नहीं करते, और उससे देश की छवि खराब होती है। इस तरीके से ये थी हमारी आज की न्यूज़, जिसमें गोवा में काफ़ी लोगों की 25 लोगों की डेथ हो गई, जिसमें 4 लोग टूरिस्ट थे, और इसके साथ ही कुछ कर्मचारी भी थे और कुछ लोगों की अभी तक पहचान नहीं की गई है। इसके साथ ही जो है वो इसके बारे में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जो पीएम राष्ट्रीय राहत कोष है उससे जो है फंड देने की बातचीत करी है और लोगों को सहायता देने की बातचीत करी है। और जो वहाँ के गोवा के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने कहा है कि इस घटना की पूरी जांच की जाएगी, और जिस भी कारण से हुआ है या किसी अव्यवस्था की वजह से ये हुआ है उस पर जो है डिस्कशन किया जाएगा, उस पर चर्चाएं की जाएगी, और पर्याप्त दंड भी दिए जाएंगे अगर कोई इस घटना के पीछे है। तो इस घटना की पूरी जांच पड़ताल के बाद जो है चेक किया जाएगा इसको। तो ये थी हमारी आज की न्यूज़। आई होप आपको समझ आई होगी। थैंक यू सो मच।